हेलो जी, राम राम, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने अपने कामों में बिजी होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 3 साल की सिलाई के पैसों से कितना सोना चांदी बनवा लिया है, कितना पैसा जोड़ लिया है और आप भी अपने घर के काम के साथ साथ पैसे कैसे कमा सकती हैं, अपने सपने पूरे कैसे कर सकती हैं, वही सब आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी सुबह के 6:30 बजे हैं। आजकल दिन सुबह इतनी जल्दी निकल आता है और देर तक अंधेरा होता है, तो बच्चे भी जाग चुके हैं। आज है बच्चों का स्कूल, तो मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं। और फ्रेंड, बच्चों ने नाश्ता किया ही था कि स्कूल से फ़ोन आ गया कि बच्चों की छुट्टी है। तो हमारे यहाँ सब कुछ बंद है, मार्केट, स्कूल सब कुछ बंद है आज, क्योंकि यहाँ पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ है जिसमें 27-28 टूरिस्ट मारे गए हैं। आतंकियों ने सीधा टूरिस्ट को ही मारा है, क्योंकि यहाँ बाहर से ज़्यादा लोग आने लगे हैं अब टूरिस्ट के तौर पे। पहले नहीं है ऐसा होता था, जब 370 धारा लगी थी ना तो कोई भी नहीं आता था बाहर से यहाँ पर। लेकिन जब से 370 धारा ख़त्म हुई है, बहुत बहुत बाहर के लोग यहाँ रहने भी लगे हैं और कई लोग ज़मीन भी खरीद के रहने लगे हैं, कई लोग ऐसे भी रहते हैं। और यहाँ पर मतलब बाहरी लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं, टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो यहाँ के लोग पसंद नहीं करते ये सब के बाहर के बंदे यहाँ रहें या यहाँ आएँ। वो ये मानते हैं कि ये एरिया उनका है, तो ये जम्मू कश्मीर उन्हीं का रहे। तो फ्रेंड, मैंने नहा धुल लिया है, पूजा पाठ कर ली है। तो हमारे यहाँ का माहौल अभी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर हर आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते ही रहता है। लेकिन ये जो हमला हुआ है बहुत बड़ा हुआ है और काफ़ी दिनों बाद हुआ है, तो सब कुछ बंद है। तो बच्चों की छुट्टी हो गई है। सुबह मैंने नाश्ता बना लिया था, मैगी और रोटी बना दी थी और थोड़ी सी ब्रेड भी रखी थी, तो चाय ब्रेड भी दे दी, मैगी रोटी भी दे दी, टिफ़िन वगैरह सब कुछ तैयार कर लिया था। बच्चों ने ड्रेस चेंज कर ली है, अब नहीं जाएंगे, तो अब दिन भर घर में ही रहेंगे। और बाहर सब कुछ ही बंद है, बाहर चेकिंग वगैरह हो रही है, तो जगह जगह पुलिस और आर्मी लगी हुई है। तो देखिए, हमारे यहाँ ऐसे ही माहौल बने रहता है। कई बार तो 2-2 3-3 महीनों का कर्फ्यू लग जाता है, नेट भी बंद हो जाते हैं, ऐसा होते रहता है यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड का काम चलता है, इसलिए हम रहते हैं, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि देखो, अपना एरिया तो अपना ही होता है। एमपी साइड ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हमारा एमपी बहुत सेफ़ है, बट यहाँ जम्मू कश्मीर में बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। कब किसकी जान रहेगी, कब किसकी जान जाएगी, पता भी नहीं चलता है। और आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है बिल्कुल भी, मुझे एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा दही रखा था, उसे ही मैंने पतला करके एकदम जीरा डाल के और थोड़ी सी चीनी डाल के पी लिया है खाली पेट। मतलब गर्मी नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी पता नहीं मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, बहुत वीकनेस फील हो रही है। और ये हमारा डॉगी बंधा है, बच्चे खा पी कर फ्री हो गए हैं। तो आज मैं आपको बहुत बहुत सारी बातें बताऊंगी जो सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अभी बनानी है मुझे दोपहर के लिए अरहर की दाल, और ये मैं अचार का डब्बा रखी हूँ। मैंने उस साल बनाया था, तो सच में बिल्कुल वैसे ही का वैसे ही रखा है, लेकिन इसमें मैंने मसाला डाला था मार्केट वाला, जो पैकेट वाला मसाला आता है वही डाला था। बिल्कुल जैसे डिब्बा में आता है ना पैकिंग वाला अचार, ये अचार बिल्कुल वैसा ही है। और अभी तक हमने इसमें सबसे थोड़ा ही खाया है, बाकी हमने वो वाला खाया था जो मैंने घर में मसाले से बनाया था। क्योंकि मैंने 2 तरह का अचार बनाया था, एक घर के मसालों से बनाया था और एक बाहर से मसाला खरीदा था पैकेट वाला। तो अभी दाल में मुझे तड़का लगाना है। दाल मैंने थोड़ी देर फूलने के लिए रख दी है। अगर अरहर दाल थोड़ी देर धुल के रख दो ना तो बहुत अच्छी बनती है। तो डॉगी बंधा हुआ है, अभी मुझे कपड़े धुलने हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन ये अच्छा है कि बच्चे भी घर में ही हैं, टेंशन नहीं रहेगी ज़्यादा। क्योंकि अगर माहौल ख़राब हो ना आसपास का, तो बहुत टेंशन रहती है कि हस्बैंड भी बाहर रहते हैं, बच्चे भी स्कूल में रहते हैं, तो मन नहीं लगा रहता है। क्योंकि यहाँ का एरिया बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो फ्रेंड, सारे मेरे काम हो गए थे, अभी बस मुझे किचन की साफ़ सफाई करनी है, थोड़े से दाल चावल बनाने हैं। तो बेटे को तैयार कर रही हूँ, कंघी वगैरह कर देती हूँ। क्योंकि सुबह बिना नहाए जा रहे थे स्कूल, दोनों को ही कोल्ड है। मैं आजकल सुबह नहीं नहला रही हूँ, 4 से 5 दिन हो गए मैंने सुबह नहीं नहाने दिया है। क्योंकि सुबह का जो मौसम है ना वो एकदम ठंडा रहता है, दोपहर में गर्म आता है। तो अभी नहा लिया है, बच्चों ने स्कूल नहीं गए हैं तो अभी दोपहर में नहा लिया है। अभी मुझे कपड़े भी धुलने हैं और सिलाई भी करनी है, और एक बच्चों की ड्रेस भी बनानी है, मतलब एक लड़की की ड्रेस बनानी है। तो वो भी कैसे बनाएं बच्चों के कपड़े, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर आपके घर में छोटी सी लड़की है तो आप भी बना सकते हैं सुंदर सुंदर कपड़े। देखो, हमारे घर में जीन्स के पुराने पैंट भी पड़े रहते हैं, कुर्ती वगैरह भी पड़ी रहती हैं। अगर आपको आता है बनाना तो आप ज़रूर बनाइए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ग्राहक के कपड़े ही बनाएं। अगर आपके पास मशीन है तो आप अपने बच्चों के लिए भी बना सकते हैं। तो बेटे को तैयार कर दिया है, कभी कभी मैं नहलाती हूँ, कभी कभी वो लोग खुद नहा लेते हैं।
तो ये लगी है धनिया, बच्चों ने लगाई थी, इसमें थोड़ी सी धनिया, यहाँ पे जगह नहीं है रखने की, लगा दी तो सच में लग गई है और बहुत ही अच्छी उगी है। इसमें छोटे छोटे गेंदा के पौधे भी उगे हैं। तो मैंने अभी दाल में तड़का लगाना है तो उसमें धनिया डाल दूँगी, थोड़ी सी छोटी छोटी धनिया है, उसमें फूल आने लगे हैं। बच्चों ने लगाई थी तो बच्चों की मेहनत सफल हो गई। तो अभी कर रही हूँ मैं कंघी। आज तो मेरा मन सच में एक भी नहीं है, मन कर रहा है बिस्तर में जाके सो जाऊँ, कोई काम ना करना पड़े। लेकिन देखिए शरीर को जितना चलाओ उतना ही चलता है, यूट्यूब के लिए वीडियो भी बनानी पड़ती है, कस्टमर का भी कुछ ना कुछ काम रखा रहता है, वो भी करके देना है। तो आज मैंने लिक्विड फाउंडेशन नहीं लगाया है, खाली पाउडर लगाया है कॉम्पैक्ट, बस और कुछ भी नहीं लगाया। तो बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगी कि किसके कैसे कमेंट आए हैं, और आप लोग मुझे बहुत ही सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। तो आज लगाया है मैंने जूड़ा पेन, अभी थोड़े से कपड़े धुलने हैं। मैंने कल की वीडियो में बोला था कि मुझे कल कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे, लेकिन आप देख सकते हो कि कपड़े निकल ही आए हैं। तो कपड़े निकलते ही हैं, कुछ भी करो कुछ ना कुछ कपड़े निकल ही आते हैं। तो इन कपड़ों को भी धुल के डाल दूंगी। आज का मौसम अच्छा है, हवा भी नहीं है, आंधी तूफान बारिश कुछ भी नहीं है, मौसम अच्छा है, लाइट बस थोड़ी आ रही जा रही है। सो अभी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड कि मैंने अपने अभी तक की सिलाई में कितने पैसे जोड़े हैं और कितना सोना चांदी बनवाया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तो एक कमेंट है कि दीदी सलवार में म्यानी कैसे लगाते हैं। तो डियर सिस्टर, मैं आपको सलवार में म्यानी लगाना भी बताऊंगी और सलवार में पॉकेट लगाना भी बताऊंगी। बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप थोड़ा सर्च कर लीजिए यूट्यूब पे। जैसे ही प्लाजो पैंट पे म्यानी लगाते हैं ना, बिल्कुल सलवार में भी वैसे ही म्यानी लगाते हैं। वैसे सलवार में म्यानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि सलवार में ऑलरेडी इतना ज़्यादा लूजिंग होती है, तो म्यानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लाजो पैंट में म्यानी की ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन फिर भी आपको लगानी है तो जैसे प्लाजो पैंट में लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना। और म्यानी की लंबाई 8 से 9 इंच ही रखना और चौड़ाई कम से कम 4 इंच रखना। तो म्यानी लगाना बहुत आसान है, मैं किसी दिन आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगी। तो मैं अभी खाना खा रही हूँ दोपहर का, मतलब मैं 12 बजे के टाइम पे खाती हूँ, तो नाश्ता और दोपहर दोनों का खाना हो जाता है। किचन की साफ सफाई मैंने पूरी करके रख दी है, गैस चूल्हा और सब कुछ मैं तुरंत के तुरंत साफ़ कर देती हूँ ताकि दोबारा की टेंशन ना रहे। तो अभी मुझे चूड़ियाँ पहननी हैं, बहुत दिन से रखी हैं ये, कुछ छोटी पड़ गई कुछ बड़ी पड़ गई, तो ऐसे ही मैं पहन लूँगी। तो बेटे ने मेरी सारी चीज़ें ले ली हैं और मुझे कैच करा रहा है। तो बच्चों को खेलना बहुत पसंद है, इन्हें ये समझ नहीं आता ना कि मैं जो कर रही हूँ वो बहुत ज़रूरी है, तो उन्हें खेलने के लिए चाहिए होती हैं चीज़ें। तो आप सब लोग मुझे बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, थैंक यू सो मच। और एक कमेंट आया है कि आज का वीडियो बहुत अच्छा है। तो देखिए मैं क्या करती हूँ, कभी कभी सिर्फ सिलाई का वीडियो शूट होता है तो वही दिखा देती हूँ, कभी कभी पूरा ब्लॉग टाइप का सब कुछ दिखा देती हूँ। हो जाता है कभी कभी सब कुछ शूट नहीं हो पाता है, लेकिन आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो मैं बहुत ही अच्छे लेवल का वीडियो बनाऊंगी। धीरे धीरे चीज़ें भी हो जाएंगी और सब सही होते जाएगा। देखो धीरे धीरे ही इम्प्रूवमेंट होती है सभी चीज़ों में। तो आज मैं फिर से ये क्रीम बना रही हूँ, क्योंकि उस दिन थोड़ा सा था एलोवेरा जेल, अभी मैंने मंगवा लिया है और 2 डिब्बियाँ बना के रख लूँगी। तो हमारे घर में डिब्बियों की कमी बिल्कुल भी नहीं होती है, क्योंकि हमेशा हम स्किन फ्रूट ही यूज़ करते हैं। तो मैंने एलोवेरा में 2 कैप्सूल डाल दिए हैं विटामिन ई के, और 5 से 6 बूंद मैंने ग्लिसरीन डाल दी है। तो ग्लिसरीन का भी यूज़ हो जाएगा और ये चीज़ हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छी है, खास करके गर्मियों के लिए क्रीम बहुत ही अच्छी है। तो सभी लगाते हैं मेरे घर में, बच्चे भी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ, हस्बैंड भी लगाते हैं, और बच्चे जितनी बार मुँह धोते हैं उतनी बार लगाते हैं। तो इसमें कोई केमिकल नहीं है, ये बहुत अच्छी है। उस दिन मैंने आपको अच्छे से नहीं दिखाई थी तो मैंने सोचा दोबारा दिखा देती हूँ। तो मैंने तो बना के रख ली है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर बनाइएगा। तो आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर कितना ग्लो है, मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ फिर भी इतना ग्लो रहता है, क्योंकि मैं और कुछ फालतू चीज़ें लगाती ही नहीं हूँ, केमिकल से रिलेटिव कोई चीज़ नहीं लगाती, बस मैं यही क्रीम लगाती हूँ जो मैंने बनाई है। तो फ्रेंड अभी बताऊंगी मैं आपको कि मैंने सिलाई से पैसा जोड़कर कितना सोना चांदी बनवा लिया है, क्योंकि ये सभी हाउसवाइफ के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि पैसे कमाना और पैसे बचाना और अपने कमाए पैसों से कुछ लेना कितनी बड़ी खुशी की बात होती है। तो फ्रेंड सबसे पहले मैंने ये लॉकेट बनवाई थी सोने की, ये है 3500 की, ये मैंने बनवाई थी पन्ना से जब मैं गाँव गई थी। तो ये मेरे सबसे पहले सिलाई के पैसे थे जो मैंने सेविंग किए थे, जो बहुत ही अच्छी है ये लॉकेट। सच में थोड़ा टाइट हो गई है, खुल नहीं रहा है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो गया मुझे इसको पहने पहने। तो जब से मैंने सिलाई की है, मैंने सबसे पहले तो ये सोने की लॉकेट ही बनवाई थी।
क्योंकि डेली यूज़ के लिए मेरे पास नहीं था। ऐसे मेरे पास एक छोटा सा मंगलसूत्र तो है, पर मैं रोज़ रोज़ में नहीं पहनती हूँ कि कहीं टूट ना जाए। इतना महंगा है ना सोना, बहुत ज़्यादा है कि मैं क्या बताऊँ। मेरा मन नहीं करता कभी सोना चांदी लेने का, क्योंकि देखो हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, इकट्ठा इतना पैसा हो नहीं पाता है। तो फ्रेंड मुझे बहुत ही खुशी होती है, देखिए जब हम 50 रुपये कमाएँ या 100 रुपये कमाएँ, जब खुद कमाते हैं ना तो बहुत ही खुशी होती है। तो ये बना ली है बेटे ने ड्राइंग्स, तो मैं आपको बीच में ये इसलिए दिखा रही हूँ, बेटे ने कहा दिखाओ दिखाओ। तो एक ऑयल पेस्टल कलर से बना है, एक पेंसिल कलर से बना है। और ये बनाई है चेरीज़। तो खाली नहीं बैठते हैं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं, छुट्टी थी तो स्कूल नहीं गए तो उन्होंने ये बना लिया है। बहुत ही प्यारा बना है, कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड दूसरी चीज़ जो बनवाई मैंने वो है ये अंगूठी, और ये अंगूठी मैंने अभी 2024 में ही बनाई थी, संतान सातवीं के दिन बनवाई थी। और चूड़ी बनवानी थी, फिर मैंने चूड़ी नहीं बनवाई क्योंकि यहाँ की चांदी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, एकदम लोहे के जैसी है यहाँ की चांदी, तो मैंने नहीं बनवाई। वैसे मेरे पास चांदी की चूड़ियाँ रखी हैं 2, मैंने गांव से बनवाई थी, वो बहुत अच्छी हैं। और हमारे यहाँ एमपी की चांदी बहुत अच्छी है, मतलब पन्ना की चांदी इतनी अच्छी है, इतनी सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छी है। लेकिन जहाँ मैं रह रही ना जम्मू कश्मीर में, यहाँ की चांदी एकदम लोहे के जैसी है। मैंने एक बार पायल ख़रीदी थी, सच में बहुत ही ख़राब क्वालिटी की है। तो मैं यहाँ कभी भी सोना चांदी नहीं बनवाती हूँ। तो फ्रेंड आज तक की सिलाई में मैंने सोने की एक लॉकेट बनवाई है और एक अंगूठी बनवाई है, और बाकी का मैंने पैसा जोड़ा है। और अभी इस महीने का जो पैसा है वो ये है मेरे पास, जितना भी है मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये मेरी सभी बहनों के लिए बताना दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी बहनों को ये लगता है कि कल करेंगे कल करेंगे, तो कल कभी नहीं आता है। आपको जो करना है आज कीजिए, अभी कीजिए। अपने घर परिवार को मैनेज करके, आपके पास चाहे आधा घंटा बचे चाहे 1 घंटा बचे, काम कोई भी हो ज़रूर कीजिए। जब अपनी कमाई के पैसे आते हैं तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो कुछ करना चाहती हैं पर कर नहीं पाती हैं, पैसे के लिए दुखी परेशान रहती हैं, बाहर जाने की परमिशन नहीं है। तो देखिए मैं तो बस आपसे यही कहूँगी कि जब मैं कर सकती हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकती हैं। जो आपके अंदर टैलेंट है, हर संभव प्रयास कीजिए अपने पैरों पर खड़े होने की, पैसे कमाने की। कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर ज़रूर छुपा होगा, उसे पहचानिए, काम कीजिए। अपने सपने को सिर्फ सपना ना समझ के उसे हकीकत समझ के पूरा कीजिए। साल 6 महीने की मेहनत कीजिए, एक लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए कि आपको क्या करना है, क्यों करना है, क्या ज़रूरत है आपकी, है ना। जब तक आप ये पक्का नहीं कर लेंगे कि आप जो कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं, तब तक कभी सफल नहीं होंगे। तो एक लक्ष्य बनाइए, तभी कदम उठाइए। तो ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो काम मैं करती हूँ वही काम आपके पास भी हैं, हाउसवाइफ के पास यही सब काम होते हैं। लेकिन फिर भी मैं थोड़ी बहुत कमा लेती हूँ, तो इससे मुझे बहुत खुशी होती है। थोड़ी बहुत सेविंग कर लेती हूँ, और सच बताऊँ तो आजकल लगभग अपना हर छोटा बड़ा खर्च मैं पूरा करती हूँ, अपने बच्चों का भी करती हूँ। पैसे भी मेरे हाथ में हमेशा रहते हैं, कभी खाली नहीं रहते हैं। और सोना चांदी मैं अभी इसलिए नहीं बनवा रही हूँ, मैंने पैसा जोड़ लिया है, पर मैं इसलिए नहीं बनवा रही हूँ क्योंकि यहाँ का सोना चांदी की क्वालिटी बहुत ख़राब है। तो जब मैं एमपी जाऊंगी तो ज़रूर बनवाऊंगी अपने सिलाई के पैसों से। और अब तो मेरी यूट्यूब पेमेंट भी आने लगी है, तो वो भी मैंने सेव करके रखा है। तो फ्रेंड ये जो छोटा सा क्राफ्ट है, ये चंदन ने बनाया था दिवाली में शुभ लाभ का, और ये छोटे बेटे ने बनाया है चिड़िया का घर। तो मैंने ये घर के कॉर्नर में ही लगा दिया है अंदर, बहुत प्यारा लग रहा था, बहुत क्यूट सा। और ये देखो बड़े शंकर जी और छोटे शंकर जी, बड़े वाले शंकर जी बड़े बेटे ने बनाए हैं, छोटे शंकर जी छोटे बेटे ने बनाए हैं। और ये हनुमान जी का एक वो बनाया है ड्राइंग। और ये वॉच भी मैंने अपने सिलाई के पैसों से मंगवाई थी मीशो से, मुझे बहुत पसंद आई थी तो मैंने मंगवा ली थी। तो मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं सिलाई के पैसे जोड़ती रहती हूँ। जब काफ़ी सारे हो जाते हैं 4-5 हज़ार, तो मैं उसमें से कुछ 1,000-500 रुपये खर्च कर देती हूँ। और देखो घर में भी बहुत खर्च लगे रहते हैं, अपने भी खर्च मेरे बहुत होते हैं, सिलाई से रिलेटेड भी सामान चाहिए होता है। और आजकल तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग भी कर लेती हूँ। देखो जब हाथ में पैसा होता है ना, तो फिर अपने आप ही खर्चे बढ़ जाते हैं, और खुशी भी होती है जब हमें किसी से मांगने नहीं पड़ते हैं, और बिना मांगे हम अपने शौक़ अपनी ज़रूरत पूरी कर लेते हैं। तो देखो मैंने आपको ये इसलिए दिखाए पैसे कि आप भी ये कर सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी बहनें कर रही हैं। और अगर आप भी करना चाहती हैं तो ज़रूर से कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिलाई से ही पैसे कमाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपके एरिया में जो भी काम चल सकता है उसे कीजिए, जो आपके लिए संभव हो वही कीजिए, पर करिए ज़रूर। ये मैं बस ये चाहती हूँ कि सभी बहनें कुछ ना कुछ करें, इससे हमें सीखने भी मिलता है, हमारे समय का सही यूज़ भी होता है, और जब हम खुद कमाते हैं तो खुशी भी बहुत होती है।
हमें भी सीख मिलती है कि देखो पैसे जब आदमी कमाता है तो कैसे कमाता है, और हम कमाते हैं तो कैसे कमाते हैं, है ना। पैसे कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर समझदारी से करें तो पैसे कमाना बहुत आसान है। बस अपना थोड़ा टैलेंट पहचानिए। एक बहन का कमेंट है कि मुझे सिलाई आती है, मैं करना चाहती हूँ पर मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो देखिए डियर सिस्टर, मैं भी फैमिली वाली हूँ, तो मुझे टाइम कैसे मिल जाता होगा आप बताइए। और मैं तो अपने बच्चों को कभी ट्यूशन भी नहीं, कहीं नहीं जाने देती हूँ, मैं खुद पढ़ाती हूँ। तो देखिए जब घर में काम होता है तो सब मैनेज हो जाता है। बहुत सारी औरतें तो घर के काम करके ड्यूटी भी जाती हैं, तो वो कैसे मैनेज करती होंगी। तो सबसे पहले मोबाइल देखना छोड़ दीजिए, टाइम पास करना छोड़ दीजिए, आपके पास टाइम ही टाइम निकल आएगा। बस अगर कुछ करना है तो थोड़ा सुबह जल्दी उठा कीजिए। देखिए मैं तो 6 बजे के पहले कभी भी नहीं उठती हूँ, मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि दिन भर बहुत काम होते हैं यार। दिन भर दिमाग से और शरीर से दोनों से ही बहुत बिजी रहती हूँ। तो मैं ना कभी 5 बजे उठती हूँ, ना 5:30 बजे, 6 बजे या 6:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ, थोड़ा बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो बस ऐसे ही करते करते टाइम निकल जाता है, और दोपहर में अपनी सिलाई के लिए टाइम निकाल लेती हूँ, फिर वीडियो भी एडिट करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, जिन्हें जीवन में सफल होना होता है, पैसे कमाने होते हैं, वो हज़ार कामों में से भी समय निकाल के अपना काम कर लेते हैं और सफल हो जाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कुछ मुश्किलों को आपको फेस करना ही पड़ेगा, कुछ चैन सुकून भी त्यागना पड़ेगा, तभी सफल हो पाएंगे। अगर आप सोचती हैं कि आप सुबह 8 बजे तक सोएं और आप दिन भर फ़ोन देखें और आप सफल हो जाएं, तो ये नहीं हो सकता है। देखिए पहले अपने सुकून, अपनी सुख सुविधाएं त्यागनी होती हैं, तभी सफलता मिलती है। तो अगर आपके पास पुराने जीन्स के पैंट हैं या कुर्तियां हैं तो आप अपने बच्चों के लिए ऐसे कपड़े बना सकते हैं। ये मैंने लड़की के लिए बनाया है। इसकी लंबाई है 22 इंच, इसकी कमर है 30 इंच, आसन है 11 इंच, और मोहरी रखी है मैंने 10 इंच, क्योंकि ये जीन्स का कपड़ा है तो खुला खुला बनाएंगे, बहुत ही प्यारा लगेगा। और इसमें मैं कमर 30 है तो इलास्टिक में 20 डालूंगी डबल करके, क्योंकि ये जीन्स का कपड़ा है, हैवी कपड़ा है, तो थोड़ा लूज ही रखेंगे। तो आप भी अपने बच्चों के लिए इस तरह कपड़े बना सकते हैं। और ये मैं किसी के लिए बना रही हूँ, उन्होंने कहा है कि आप बना दो, जो भी आपका पैसा होगा मैं दूंगी। तो देखिए फ्रेंड, मैं नए पुराने सब कपड़े बना लेती हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं पुराना कपड़ा बना रही हूँ कि नया। मैं सिर्फ ये जानती हूँ कि मेरा मकसद है कि अपना काम करना और पैसे कमाना। धीरे धीरे इसी चीज़ों से हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इलास्टिक डाल दी है, देखिए बहुत प्यारा पैंट बन गया है। तो आप भी बना सकती हैं। और फ्रेंड, कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। जैसे आप सबका सपना है यूट्यूबर बनना, वैसे ही मेरा सपना भी है। और जैसे मेरा सपना पूरा हो रहा है, भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप सबकी मेहनत भी सफल हो, आप सबका सपना भी पूरा हो। तो फ्रेंड, एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जल्दी से आज की वीडियो पर 200 लाइक कीजिए। 3-4 दिन के अंदर हम आपके साथ वो बड़ी खुशखबरी भी शेयर करेंगे। आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। जो भी नए भाई बहन जुड़े हैं, कमेंट जरूर करें। अगर आपका चैनल होगा तो मेरी वीडियो को नीचे शो करेगा। थैंक यू सो मच।